नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर हम इस वक्त आपके लिए लेकर आए हैं और ये बड़ी खबर ये है दोस्तों कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ वो कर दिखाया जिसकी इंतजार तो सबको थी पर यकीन किसी को नहीं था। और जब ये हुआ तो सिर्फ दोहा की सड़कों पर ही नहीं बल्कि दुनिया की सांसें भी एक पल के लिए थम गई। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं। जी हां दोस्तों, कतर वो कतर जो वर्ल्ड कप और अमेरिकी की कहानियों से भरा पड़ा है। वो दोहा जहां कभी फुटबॉल की चीखें गूंजती थी, वहां अब विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। इस हमले के साथ ईरान ने अपने इस जवाबी अभियान का नाम दिया है दोस्तों विजय की उद्घोषणा। जी हां दोस्तों, यानी ऑनसिएशन ऑफ विक्ट्री। और इस नाम से ही साफ हो जाता है कि ये जवाबी हमला नहीं बल्कि ये घोषणा है। वो घोषणा जो तेहरान की गलियों से नहीं बल्कि इराकों और कतर के आसमान से गूंजी है। एक जमाना था जब अमेरिका की मौजूदगी को शक्ति का प्रतीक माना जाता था, मगर अब वही अमेरिका कतर और इराक के रेगिस्तान में बंकरों के भीतर छुपा बैठा है। जी हां दोस्तों, ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी हैं बल्कि उसने अमेरिका की उस छवि को निशाना बनाया है जो दशकों से दुनिया का पुलिस मैन कहलाती आई है। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया है। ये वही बेस है जिसे अमेरिका अपना सबसे अहम एयर ऑपरेशनल बेस मानता है। जी हाँ दोस्तों, यहां से पूरे मिडिल ईस्ट के ड्रोन, फाइटर जेट्स और सीक्रेट मिशन ऑपरेट किए जाते हैं। और ठीक इसी बेस पर गिरी है 6 मिसाइलें। एक्सओस की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि ये वही हमला है जिसकी अमेरिका को आशंका थी। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही कहा था कि ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर तैनात कर रहा है, पर जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम हो वो भी इन मिसाइलों को उड़ते हुए ही क्यों रोक ना पाया। शायद इसीलिए कि इस बार मिसाइल सिर्फ मेटल की नहीं थी बल्कि इनमें बदले की आग भरी हुई थी। अब सवाल यह नहीं है दोस्तों कि कितनी मिसाइलें दागी गई, सवाल यह है दोस्तों कि जब अमेरिका खुद बंकर में है तो लोकतंत्र की आड़ में हमले की नैतिकता पर अब कौन सवाल करेगा। दोस्तों, कतर ने तुरंत अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया। अमेरिकी दूतावास ने कतर में रह रहे अपने नागरिकों से कहा कि वे घर से ना निकलें, सुरक्षित ठिकानों पर रहें। भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भारतीय कतर में हैं वो घर के अंदर रहें, अलर्ट रहें और सरकार की बात माने। तो अब सोचिए दोस्तों, अगर युद्ध नहीं छिड़ा है तो ये सन्नाटा किस बात का है। कतर जैसे छोटे लेकिन अमीर देश की राजधानी दोहा, जहां होटल के कमरे 7 सितारा से ऊपर माने जाते हैं, वहां आज अमेरिका बंकर में छिपा बैठा है। ईरान की आस्तानी न्यूज एजेंसी का बयान है दोस्तों, और वो भी साफ है, ये हमला नहीं है, ये अभियान है और इसका नाम ही काफी है, विजय की उद्घोषणा। अब आप सोचिए, जिस देश ने पिछले 70 सालों में एक भी युद्ध घोषित नहीं किया वह आज खुद विजय की घोषणा कर रहा है। इराक में मौजूद अमेरिका का अल असद एयरबेस भी इस हमले की चपेट में आया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, सैनिकों को बंकरों में भेज दिया गया है और पूरा बेस हाई अलर्ट पर है। कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। फ्लाइटर डार और हवाई यातायात कंट्रोल सिस्टम ने साफ दिखाया कि यूएई के आसमान से कोई भी फ्लाइट गुजर नहीं रही है। कुवैत ने भी उड़ानों पर रोक लगा दी है और सीरिया, जहां अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद हैं, वहां के सैन्य बेस कशरक को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। अब आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के उस बयान पर जिसमें कहा गया है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका जो यूक्रेन में रूस की हर हरकत पर ड्रोन भेज देता है, वह अब खुद के ऊपर हो रहे मिसाइल हमले पर सिर्फ नजर बनाए हुए हैं। ये चुप्पी या कायरता नहीं है तो और क्या है दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम
बरसा रहा था, और अब जब जवाब मिला है तो वह सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रहा है। अब ये लड़ाई सीमाओं की नहीं, सिद्धांतों की हो चुकी है। ये लड़ाई बताती है कि अब किसी देश को अपने वैज्ञानिकों की हत्या के बाद चुप नहीं बैठना है। ये लड़ाई बताती है दोस्तों कि अब हर हमला, हर बम, हर ड्रोन का जवाब मिलेगा उतने ही तीखे और उतने ही साहसिक अंदाज में। हमारे भारत ने भी इस मामले पर साफ रुख अपनाया है। ना कोई पक्ष, ना कोई पाखंड, बस इतना कहा भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें, घरों में रहें और कतर सरकार के निर्देशों का पालन करें। ये वह भारत है जो अब मध्य पूर्व की सियासत को दूर से नहीं बिल्कुल पास से देखता है। इसी पूरी घटना के पीछे दोस्तों सिर्फ एक ही बात साफ होती है यहाँ पर कि अमेरिका अब वह अमेरिका नहीं रहा जो 90 के दशक में था। वो अब सिर्फ एक घबराया हुआ साम्राज्य है जो ईरान जैसे देश से डरने लगा है। मुझे याद आता है दोस्तों कि जब अमेरिका फाइटर जेट गज्जा में उड़ते थे तो एक बच्चा अपने टूटे घर की छत से आसमान की ओर देखता था और कहता था कि कभी हमारे ऊपर भी कोई रॉकेट आएगा। शायद आज वह बच्चा समझ गया होगा कि इतिहास गोल है, जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। और इस बार ऊपर से नीचे आई है लेकिन कहानियां ऊपर जा चुकी है। इतिहास के पन्नों में तेज जलते हुए अक्षरों में हम यही कहेंगे दोस्तों, ये कोई आम खबर नहीं है। ये खबर है उस दुनिया की जहां अब सुपर पावर नाम का शब्द धीरे धीरे राख बनता हुआ जा रहा है। हम इस खबर का अंत नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अंत नहीं, एक शुरुआत है और हर शुरुआत में डर नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। तो दोस्तों आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप अभी तक केएनई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें।